वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े चटाखेदार मज़ेदार से स्वीट एंड सावर मीट बॉल्स बनाते हैं और नूडल्स भी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए यहाँ हमारे पास एक पॉट है, इसमें पानी उबल रहा है। तकरीबन 8 कप के आसपास पानी है। इसमें अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून के आसपास तेल। और यहाँ हमारे पास नूडल्स है बारीक वाली, जो कि है 10 आउंस। अगर आप चाहें तो तोड़ के डाल दें और चाहें तो ऐसे ही डाल दें, थोड़ी देर में ये डूब जाएगी। देखिए हमारे पास यहाँ कीमा है, चिकन का है, चिकन थाई है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं किसी भी किस्म का। तो ये है 1.5 पाउंड यानी 700 ग्राम के आसपास। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून नमक, 4 टेबलस्पून ग्रेट कीवी अनियन जो कि पानी के साथ है, इससे बड़े मॉइस्ट से बनेंगे। 1 अंडा डालेंगे और यहाँ हमारे पास है प्लेन ब्रेड क्रम्स जो कि 1 कप है, ये डाल देते हैं। चले देखिए वो सो गई है तो उसको हिला देते हैं। पहले खड़ी हुई थी, अब रिलैक्स हो गई है एकदम सोना में जाके। ये राइट टाइम है इनको सेपरेट करने का, वरना ये सब जुड़वा बनेगी ट्विन। चले इसको हमने हिला दिया। अब थोड़ा सा इसको हम कवर कर देते हैं। चलें आ जाते हैं दोबारा अपने कीमे की तरफ। इसको पहले तो हम हिला देंगे थोड़ा सा चम्मच से ही। ये बड़ा सिंपल सा है और फिर बड़ा मज़ेदार सा है। इंग्रेडिएंट भी बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं इसमें। चले अब ग्लव्स पहन लेते हैं। चले ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब जिस ट्रे में रखना है बना के उसको थोड़ा सा हम ग्रीस कर देते हैं और थोड़ा सा इसको फैला दिया और यहाँ थोड़ा सा हाथ भी कर लेंगे ग्रीस। और अब मीट बॉल बनाना शुरू करते हैं। तो बस यूँ बना बना के रखते जाएंगे। चलें अब ये लास्ट भी हमारा पूरा है और यहाँ नूडल्स का टाइम भी हो रहा है। तकरीबन 10 मिनट होने वाले, 1 आध मिनट बाकी है। चले इसका पैन का चूल्हा ऑन करते हैं। मीडियम हाई पे रखा है और इसमें तकरीबन हम डाल देंगे 6 टेबलस्पून तेल। जो भी आपका पैन है ना उसके नीचे बस तेल आ जाना चाहिए। तो ये आ गया है तेल। अब बस थोड़ा सा वेट करते हैं गर्म होने का। चले भाई नूडल्स को चेक कर लेते हैं क्या हाल है इनके। हाँ ये देखें हो गई है अच्छे से। ये देखें आराम से खिंच भी रही है और टूट भी रही है। तो ये राइट कंसिस्टेंसी है। तो चलें चूल्हे को इसका बंद करते हैं और यहाँ झटपट पहले कोफ्ते डाल देते हैं। इसको हिला लेते हैं थोड़ा सा और अब इसको हम कवर कर देते हैं। चूल्हे को कर देते हैं मीडियम हाई और हम अपनी नूडल्स को स्ट्रेन कर देते हैं। तो चले इसको डिश आउट कर लेते हैं। और चूँकि ये बड़ी चटपटी सी आइटम है तो हम नूडल्स को बिल्कुल ब्लेंड रखेंगे। तो चले अभी से डिश आउट कर लेते हैं।
हमने थोड़ी स्पेस भी कर दी है हमारे मीट बॉल्स के लिए और पास्ता रेडी हो गया। चले अब इसको खोलते हैं। अब इसको उलटते पुलटते हैं। देखिए अच्छा सा कलर एक तरफ आ गया, दूसरी तरफ भी अच्छा सा कलर ले आते हैं। तो देखिए 5 मिनट लगे हमको ये कलर लाने में एक साइड पे। अब 5 मिनट के आसपास इसमें ही रखेंगे। चूल्हा हमारा मीडियम ही है और बस इसको देखते रहेंगे और इसी तरह का खूबसूरत कलर आने का वेट करते हैं। देखिए 5 मिनट हो गई है और ये हिला जुला के देखें ये सब कितना इवनली हो गया है, ज़बरदस्त किस्म का। तो इसको अब निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और अब देखिए इस सेम पैन में अगर आपके पास इससे ज़्यादा ऑयल है तब आप निकाल लें, मेरा इतना मुनासिब है बिल्कुल। तो इसमें मैं डाल दूंगी 6 कलियां लहसुन की जो रफली चॉप की हुई है। चूल्हा हमारा मीडियम है, इसको सौटे करेंगे और इस दौरान हम अपनी बेल पेपर्स काट लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो बेल पेपर्स है। सब आधी आधी ले लेंगे, इसको चॉप कर लेंगे। और ये देखिए आधी प्याज भी है पर्पल वाली। और अब गार्लिक को वॉच करते हैं, हमें ब्राउन नहीं करना है, बस ये जैसे एक कलर आ रहा है ना एग्जैक्टली ऐसा चाहिए। तो इसमें अब हम अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे। क्या गार्लिक की सौटे होने की खुशबू आ रही है, मज़ेदार, ख़तरनाक। चलें इसको मिक्स करते हैं। बस देखिए 1 मिनट हो गई है, हमें इससे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 2 कप पानी। और यहाँ जाएगा 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 4 टेबलस्पून ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तब आप वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। और यहाँ देखें है हमारे पास 4 टेबलस्पून टमाटो केचप, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, हॉट सॉस, कोई भी आपकी पसंद का, मेरा सराचा है, 4 टेबलस्पून सिरका। हॉट एंड सावर है तो खट्टा तो होना होगा। तो ये जब तक उबाल आए जब तक हम इसकी एक स्लरी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ आधा कप मेरे पास पानी है और 1 टेबलस्पून भर के कॉर्न स्टार्च है, ये डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। कॉर्न स्टार्च मतलब कॉर्नफ्लोर, जिससे कॉर्न सूप बनाते हैं ना। और अगर ना हो तब अरारोट पाउडर भी सेम काम करता है उसकी जगह। देखिए यहाँ हमारा आसपास बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो चले अब हम अपनी स्लरी डाल देते हैं इसमें। हिला लेंगे। बस देखिए अच्छे से हमने मिला दिया। अब इस पॉइंट पर हम अपने कोफ्ते डाल देंगे, मीट बॉल्स। चलें अब इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून सेसमी सीड ऑयल। अगर है तो डाल दें, तिल का तेल, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ना हो तो स्किप करें। अब कंप्लीटली आप पर है कि आपको इसकी ग्रेवी कितनी रखनी है, कितना थिकनेस चाहिए। जैसे अगर आपको इतना रनी चाहिए तो आप इस पॉइंट पर रुक सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा थिक चाहिए तो थोड़ा सा गाढ़ा कर लें मेरी तरह। तो हम इसे पकाएंगे, थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए, कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी सी हो गई है और मीट बॉल ने भी जो अब्जॉर्व करना था, लिक्विड जो हमने रखा था वो कर लिया है और बड़े अच्छे से हो गए हैं। तो चले चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। चले इसको करीब ले लेते हैं। देखा कैसा शाइनी शाइनी कलरफुल। कौन कौन आ रहा है
खाने के लिए बताएं। तो देखा कैसा झटपट हमारा स्वीट एंड सार मीट बॉल्स विद स्पेगेटी बन गया। मानते? चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। देखिए कितना टेंडर है। कोफ्ते का टेक्सचर मलाई है, मलाई। ऐसा लग रहा है मलाई जा रही है मुंह में। और इतना मुनासिब स्वीट है और इतना मुनासिब सावर है, ओवर पावर्ड नहीं है डिश में कि बहुत ज़्यादा खट्टा लग रहा है या बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत परफेक्ट है। और नूडल्स के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाना हो खाएं, बड़ा मज़ेदार लगेगा। गजब का है, माइंड ब्लोइंग है। बनाना बनता है और आप लोग का दिल खुश हो जाएगा जब आप लोग मीट बॉल खाएंगे ना। आप कहेंगे सही कह रही थी। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।